नगर में चल रहे निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कलेक्टर मृणाल मीना प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि सप्ताह में एक बार उनका औचक निरीक्षण होता है। शनिवार को भी कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले के काफिले के साथ कार्यों का जायजा लिया, जिसमें वे रेलवे स्टेशन मार्ग पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो ठेकेदार की कार्यप्रणाली को काफी धीमा होना बताया और मार्ग जल्द पूरा न होने पर नाराजगी जताते हुए अपनी ओर से इसे पूर्ण करने की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने 25 अक्टूबर तक इसे पूरा किए जाने को लेकर निर्देशित किया है, जिस पर ठेकेदार ने कई तरह की कठिनाइयों का जिक्र किया, जिसे कलेक्टर ने यात्रियों की परेशानियों से जोड़कर स्टेशन मार्ग पूरा होना जरूरी होने की बात कह दी। सर मैं इतना टेंशन में हूँ सर, मैं निवेदन करूँ कि मेरे को ये थोड़ा सा सपोर्ट करें तो मैं तुरंत निकल जाऊँ सर। और कोई दिक्कत नहीं है, हम मैं देखता हूँ कितने टाइम का काम कर रहा है। आपको बताएं कि 2 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन रेलवे स्टेशन मार्ग पूरा नहीं हो सका है। नगर परिषद की बैठक भी इस मार्ग की गुणवत्ता और कार्य पूर्ण न होने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी, जिसमें उन्होंने भी इंजीनियर्स पर गुस्सा जताते हुए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया था। इधर नगर पालिका में विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा आए दिन रेलवे स्टेशन मार्ग को लेकर स्थिति उजागर की जाती है, लेकिन अब कलेक्टर के रेलवे स्टेशन मार्ग निर्माण में पूरी दखल देने के बाद उम्मीद बंधती है कि इसका कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। कलेक्टर ने नगर भ्रमण करते हुए निर्माण कार्यों का जायजा लिया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम गोपाल सोनी, नगर पालिका के इंजीनियर्स, भाजपा नगर अध्यक्ष सुजीत सिंह ठाकुर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर जब रेलवे स्टेशन मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे तो पाया कि एक छोर से मार्ग हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक पूरा हो गया है, लेकिन जो काम किया गया है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। साथ ही एक ही तरफ से आवाजाही हो रही है, जिसमें यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस मार्ग पर दोपहिया चौपहिया वाहन ज्यादा चलते हैं। इस मार्ग में अस्पताल, बैंक और अन्य संस्थागत कार्यालय हैं, जहां पार्किंग व्यवस्थाएं नहीं है और सड़कों पर ही वाहन पार्क हो रहे हैं। कलेक्टर को अवगत कराया गया है कि रात्रि के समय इस मार्ग पर अंधकार रहता है। मार्ग निर्माण की वजह से पोल शिफ्टिंग काम किया गया है, जिसके बाद बिजली के खंभों में लाइटें नहीं लगाई गई हैं, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि ये मार्ग महत्वपूर्ण है, यहाँ यात्रियों की आवाजाही होती है, इसलिए यहाँ अंधकार नहीं रहना चाहिए। नगर पालिका के विद्युत शाखा को आदेशित करते हुए उन्होंने आज ही बिजली का पर्याप्त प्रबंध हर पोल के लिए किए जाने को कहा। वहीं कलेक्टर ने ठेकेदार से भी इस मार्ग को लेकर चर्चा की, जिसमें ठेकेदार ने कई तरह की कठिनाइयों से कलेक्टर को अवगत कराया, लेकिन कलेक्टर मृणाल मीना इस मार्ग की स्थिति और जरूरत को लेकर ठेकेदार की किसी भी बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपनी ओर से 25 अक्टूबर तक किसी भी हाल में रेलवे स्टेशन मार्ग को पूरा करने के लिए कह दिया है। इसके बाद काफिला आगे की ओर बढ़ा। आपको बताएं कि लगभग 2 साल पहले जब नगर पालिका परिषद में भाजपा की सत्ता काबिज हुई थी, उसके तुरंत बाद ही रेलवे स्टेशन मार्ग का भूमि पूजन अगस्त 2022 में किया गया था, जहां रेलवे स्टेशन मार्ग की गुणवत्ता और इसकी सुंदरता को लेकर काफी महिमा मंडन किया गया था। डिवाइडर से लेकर आकर्षक विद्युत पोल लगाने और यात्रियों के लिए ये मार्ग सुखद हो, ये बात नेताओं के भाषणों में झलक रही थी। प्रतिबद्धता ऐसी थी कि ये मार्ग 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाए कि इतने महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन मार्ग की दुर्दशा हो गई। जो सड़क बनी है वो भी गुणवत्ताहीन है और इसे लेकर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा परिषद में बैठक में सत्ता और विपक्ष के पार्षदों की मौजूदगी में कड़ी नाराजगी जताते हुए ठेकेदार की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया गया है। अब देखना होगा कि कलेक्टर की नाराजगी का मार्ग निर्माण की गति पर क्या प्रभाव होगा। वैसे भी यात्रियों की सहूलियत के लिए यह मार्ग महत्वपूर्ण है। रेलवे स्टेशन में हर दिन हजारों यात्रियों की आवाजाही होती है। बाहरी लोग भी बालाघाट शहर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में शहर में प्रवेश का रेलवे स्टेशन मार्ग ही बदहाल होगा तो बालाघाट नगर के विकास की छवि कैसी नजर आएगी, इसकी कल्पना की जा सकती है।